फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट होम साइंस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय जो हमारा क्लास चल रहा था वो हमारा होम साइंस, यानी कि होम साइंस कौन सा, तो होम साइंस आपका क्या, तो बीए जो है फर्स्ट सेमेस्टर का जो थर्ड सेमेस्टर चैप्टर था उसमें हम लोग आहार एवं पोषण चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने आप लोगों को आहार क्या है, फूड क्या है, डाइट किसे कहते हैं, फूड ऑफ कंपोनेंट के बारे में सब कुछ हमने आपको डिटेल से बता दिया था कि आपके जो है पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, मैक्रो कौन से हैं, माइक्रो कौन से हैं। तो ये सारी चीज मैंने आप लोग को क्लियर करके ऑलरेडी वीडियो आप लोग को दे दिया। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये थर्ड सेमेस्टर के जो चैप्टर है, सॉरी चैप्टर की बात कर रहे हैं, जो चैप्टर है इसमें ये सारे टॉपिक हैं। तब जब हम आप क्या पढ़ते हैं, फूड ऑफ कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं, तो हमें हर एक के बारे में डिटेल से बात करनी होती है, क्योंकि ये पेपर ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके पेपर में पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कितने होते हैं, या कार्बोहाइड्रेट से होने वाली कमी, उसके स्रोत, तो ये सारी चीज़ आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो ये इसलिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक करके रखिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। यहाँ पे आप लोग के सारे सिलेबस को जो है कवर किया जाएगा, तो कोई पेड क्लास नहीं, फ्री में। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और आप लोगों से मेरी एक बड़ी वाली रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, तो चलिए यहाँ पे आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोग देख लिए होंगे, वो हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्या, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों के बाद जो आता है कार्बोहाइड्रेट की बात, हमने प्रोटीन की वीडियो दे दी है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो ये एक कैसा एलिमेंट है, कैसा एलिमेंट, यानी कार्बो जब आप लोग जो है प्रोटीन जो है पोषक तत्वों की बात करेंगे तो ये कैसा है, तो ये मैक्रो है। क्या है, एक मैक्रो यानी कि दीर्घ तत्व है, जिसकी अमाउंट हमें बहुत ज़्यादा जिसके मान के चलिए कि जिसकी हमें जिस चीज़ को लेने की, इसकी अमाउंट हमें ज़्यादा लेने की आवश्यकता पड़ती है। और ये हमारे शरीर में क्या करता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। क्या करता है, ये ऊर्जा प्रदान करता है। और अगर हम क्या करते हैं, 1 ग्राम कितना, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो हमें इससे 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितना, तो 4.2 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा मिलता है यदि हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। तो एक अगर देखा जाए शरीर के रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर हमें ऊर्जा प्रदान करने का कार्य जो कर रहा है सबसे ज्यादा, वो कौन कर रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट कर रहा है। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। ओके, तो ये हमारे आहार का बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व होता है। देखिए यहाँ पे कुछ जो है पॉइंट मेंशन है। हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट का एक जो कार्बोहाइड्रेट है ये एक आवश्यक तत्व है। इसे कार्बोज भी कहा जाता है। जी, इसे कार्बोज भी कहा जाता है, और प्लस इसी को क्या कहा जाता है, शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इसको कार्बोज के नाम से आप कह सकते हो, कार्बोहाइड्रेट कह सकते हो, शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में कहाँ से मिलती है, हमें प्रकृति में विद्यमान होती है। यानी इसका मुख्य स्रोत अगर देखा जाए तो वो हमारा क्या होता है, वनस्पति होता है। अब वनस्पति क्या करता है, तो वनस्पति और क्या करता है, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ओके, प्रकाश संश्लेषण द्वारा कहने का मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण आपके कैसा प्रोसेस है, तो ये एक प्राकृतिक प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, जो पौधों में क्लोरोफिल, ओके, क्लोरोफिल नामक जो तत्व होता है वो प्लस आपके सूर्य से प्रकाश को लेता है, और क्या करता है, साथ में जो मिट्टी से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। इन तीनों को सूर्य के प्रकाश से क्या ले रहा है, सूर्य के प्रकाश से आपका वायु ले रहा है। ओके, और ये क्या करता है, वायु से आपके कार्बोहाइड्रेट लेता है, प्लस मिट्टी से क्या लेता है, पानी लेता है। ओके, कैसे आपका प्रकाश संश्लेषण किस प्रोसेस में हो रहा है, तो सूर्य से क्या लेगा, ये प्रकाश को ले लेगा, और प्लस आपके वायु में जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान है उसको लेता है, और आपका मिट्टी से क्या ले रहा है, जल को ले रहा है। जब ये तीनों कंपोनेंट मिलते हैं तब क्या करते हैं,
जो है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है जब सूर्य का प्रकाश प्लस कार्बोहाइड्रेट और प्लस क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपका पानी, जल, ये तीनों मिलके क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, जो कि वनस्पतियों में किस रूप में पाया जाता है? तो ये स्टार्च प्लस सेल्यूलोज के रूप में हम लोग वनस्पतियों से प्राप्त करते हैं। ओके, क्या करते हैं? तो स्टार्च और सेल्यूलोज के रूप में हम लोग वनस्पतियों से प्राप्त करते हैं, और इसका मुख्य स्रोत क्या होता है? तो ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। और ये क्या कहते हैं, कोई भी, चाहे मनुष्य हो, चाहे जो है एक पशु हो, ये सारे लोग ही क्या करते हैं, इसे आवश्यक रूप से ही ग्रहण करते हैं। ओके, इसे शर्करा युक्त भोज्य पदार्थ भी कहते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया, इसे शर्करा भी कहा जाता है। अब आपसे पूछता है क्या? तो अब आपसे अगला पॉइंट जो होगा वो आपसे पूछता है संगठन। ओके, कार्बोहाइड्रेट का संगठन आपको बताना है। तो कार्बोहाइड्रेट के संगठन की अगर हम बात कर लें, क्या कार्बोहाइड्रेट की संगठन की बात कर लें, तो सबसे पहले हम लोग क्या बताएंगे कि हमारा कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या है? तो ये एक यौगिक है। क्या है? यौगिक है। यौगिक का मतलब कि ये कई तत्वों से मिलकर बना हुआ है। अब ये तत्व कौन कौन से होते हैं? तो तत्व आपके कौन कौन से होते हैं? तो तत्व आपका क्या होगा? तो आपका सबसे पहला तत्व जो होता है वो होता है कार्बन। कार्बन प्लस आपका क्या हो जाएगा? कार्बन प्लस आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो जाएगा, और आपका ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन क्या हो गया? तो आपका क्या हो गया? तो किन यौगिक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये कई तत्वों से मिलकर बना है। वो तत्व कौन से हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसे आप लिख सकते हैं CHO2। ओके, अब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो वही अनुपात होता है जो अनुपात आपके जल का होता है, यानी 2:1 का होता है। क्या होता है? 2:1 का होता है। तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट का संगठन होता है। ओके, इसी के संयोग से जो अभी आपका इन तीनों तत्वों के पारस्परिक जो संयोग से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। और कार्बोहाइड्रेट में आपका ऑक्सीजन और क्या कह रहा है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होता है? 2:1 का होता है। कहने का मतलब जितना अनुपात आपके जल का होता है, सेम वही अनुपात किसका होता है? आपके कार्बोहाइड्रेट में होता है। ओके, तो ये तो संगठन की बात हो गई कि ये एक यौगिक होता है। यौगिक क्यों होता है? क्योंकि ये कई तत्वों से मिलकर बना होता है, जैसे आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसको हम CHO2 लिख सकते हैं। और ये क्या है? ये 2:1 का होता है। किसका? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो जो है क्या होता है? तो आप बताएंगे मैम ये 2:1 का होता है। ये तो आपके संगठन की बात हो गई। अब आगे हम लोग जब बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट के प्राप्ति के स्रोत की बात कर लेते हैं कि ये हमें मिलता कहाँ है। ओके, किसकी बात करेंगे? तो प्राप्ति के स्रोत की बात करेंगे। प्राप्ति के स्रोत, देखिए, अब प्राप्ति के स्रोत में आपको कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो जितने भी हमारे वनस्पतिक तत्व होते हैं उन सब में हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। यानी कि जितने भी प्राकृतिक वनस्पतिक जगत के जितने भी फूड होंगे या खाद्य पदार्थ होंगे, उन सब में क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट विद्यमान ही होगा। जैसे आपके क्या होते हैं? आपके अनाज हो गए, अनाजों में हो गया। ओके, अनाजों में हो गया, आपके फलों में हो गया, फलों में हो गया, सब्जियों में हो गया। ओके, सब्जियों में हो गया आपका, और जितने भी अन्य पदार्थ होते हैं उन सब में होते हैं। जैसे कि आपके क्या हो गए? गेहूं, चावल। अगर हम लोग अनाज की बात कर लें तो अनाज में आपके क्या आ जाएंगे? गेहूं हो जाएंगे, चावल हो जाएंगे, ज्वार हो जाएगा। ओके, ज्वार हो जाएगा आपका, मक्का हो गया आपका, मक्का हो गया आपका, उसके बाद बाजरा हो गया आपका, चना होगा। कहने का मतलब जितना ओवरऑल जितने भी अनाज होते हैं उन सब में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ओके, अगर हम लोग सूखे जो है
ये तो अनाज, आपके अनाज हो गए। उसके बाद अगर हम लोग सूखे की बात कर लें तो आपका चाहे मटर हो गया, आपका सोयाबीन हो गया आपका, ओके, सोयाबीन हो गया, दालें हो गई आपकी। इन सब में भी आपके क्या पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। साथ ही आप लोग का क्या हो गया, गुड़ हो गया, शहद हो गया आपका, उसके बाद आपका अखरोट हो गया, ओके, अंजीर हो गए, खजूर हो गया, खजूर हो गया आपका, ओके। और साथ ही मतलब ये गुड़ और शहद, अरारोट और जितने सूखे मेवे होते हैं, आपका किशमिश हो गया, किशमिश हो गया, यानी कि कहने का जितने भी आपके खाद्य पदार्थ होते हैं सब में कुछ ना कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। तो ये कुछ मुख्य पदार्थ होते हैं। जैसे आपके अनाज हो गए, आलू हो गया आपका, ओके, आलू भी आपके, आलू हो गया, शकरकंद हो गया, चुकंदर हो गया, गंजी हो गया। तो ये सारी चीज जितने भी हैं इन सब में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। ये तो आपके प्राप्ति का स्रोत हो गया। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं, तो अब हम कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की बात कर लेते हैं। क्या, तो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की अगर हम लोग बात कर लें, क्या, तो प्रकार की बात कर लेते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ये 3 प्रकार के होते हैं। क्या, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आपका पहला जो होगा वो होगा मोनोसेकेराइड, ओके। क्या होगा, मोनोसेकेराइड, ओके। उसके बाद दूसरा क्या होगा आपका डाइसेकेराइड और डाइसेकेराइड, और तीसरा क्या होगा आपका पॉलीसेकेराइड। क्या होगा, तो आपका पॉलीसेकेराइड, ओके। ये पहले मुख्य रूप से 3 होते हैं। अब इनके भी प्रकार होते हैं। ये कितने होते हैं, तो ये आपके अगर मोनो में कितने आते हैं, देखिए सबसे पहले मोनो की अगर हम लोग बात कर ले तो मोनो क्या होता है, मोनो हमारा एक अणु, यानी कि इसमें एक अणु पाए जाते हैं। और डाइसेकेराइड में इसके अणु अणु यानी कि ग्लूको, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके सॉरी जो कार्बोज है उसके अणु कितने होते हैं, 2 होते हैं। और इसमें अनेक होते हैं, अनेक अणु होते हैं। ये जो है आपके कार्बोज का सबसे जटिलतम रूप होता है। ये मधुमेह के रोगी को दिया जाता है। क्वेश्चन आपसे बनता है कि मधुमेह के रोगी को कौन से जो है कार्बोज दिया जाता है, तो पॉलीसेकेराइड दिया जाता है, ओके। नेक्स्ट आपका जो है, ये तो बात हो गई इसकी। इसमें क्या आता है, आपका आता है ग्लूकोज आता है, और आपका क्या आता है, तो इसमें आता है आपका जो है फैक्टोज आता है, और तीसरा जो होता है वो आता है ग्लैक्टोज, ओके, ग्लैक्टोज होता है, ओके। डाइसेकेराइड में भी 3 आते हैं। कौन कौन से आते हैं, पहला आपका आता है सुक्रोज हो गया, दूसरा हो गया आपका माल्टेज हो गया, और तीसरा आपका क्या हो गया, लैक्टोज, क्या हो गया, लैक्टोज। अब पॉलीसेकेराइड में क्या क्या आता है, तो पॉलीसेकेराइड में आपका क्या आता है, सेलुलोज हो गया आपका, स्टार्च हो गया आपका, ग्लाइकोजन हो गया आपका, और आपका क्या हो जाएगा, पेप्टिन हो जाएगा। पेप्टिन किस में पाया जाता है, तो ये फलों में पाया जाता है। और उसके बाद आपका डेक्टोज हो गया, ओके, डिस्टोन, ओके। तो इसमें कितने होते हैं, इसमें 5 होते हैं, बाकी इसमें 3 होते हैं, बिल्कुल ये याद रखिएगा। ग्लूकोज क्या होता है, तो ये हमारे शर्करा का सबसे सरलतम रूप होता है। क्या होता है, सबसे सरलतम रूप इसे कहा जाता है, जो है सरलतम रूप होता है। ये तुरंत हमें एनर्जी देने का काम करता है। जब हम लोग को भी देखिए वीकनेस वगैरह कुछ महसूस होता है तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ग्लूकोज को पी लेते हैं और हमें तुरंत एनर्जी मिल जाता है। इसलिए इसे तुरंत एनर्जी देने वाला भी कहा जाता है। इसे रक्त का शुगर भी कहा जाता है, ये भी जान लीजिए। इसे रक्त का या ब्लड शुगर के नाम से जाना जाता है, जो है एक ब्लड शुगर के नाम से भी जाना जाता है, ओके। और ये फैक्टोज क्या है, तो फैक्टोज आपका जो है इसे फूड यानी कि जो है फ्रूट शुगर के नाम से जाना जाता है। और ग्लैक्टोज जो है ये क्या करता है, ग्लैक्टोज जो है
ये ग्लैक्टोज प्लस क्या करता है, लैक्टोज, दोनों मिलकर बनते हैं। ओके, उसके बाद आपका सुक्रोज की बात आ जाती है। सुक्रोज क्या होता है, तो सुक्रोज आपको इसको टेबल शुगर के नाम से भी जाना जाता है, शुगर के नाम से जाना जाता है। ओके, ये आपकी चीनी हो गई, चीनी हो गया, इसे घरेलू शुगर के नाम से भी जाना जाता है। क्या, तो इसे घरेलू शुगर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, माल्टेज क्या होता है, तो माल्टेज आपका किसमें पाया जाता है, तो आप बताएंगे कि मैम जो है माल्टेज हमारा किसमें पाया जाता है, तो ये ओके, हम माल्टेज की बात कर रहे थे, माल्टेज किस में पाया जाता है, तो ये आपके अनाजों में होता है। अनाजों का जो अंकुर वाला भाग होता है उसमें माल्टेज होता है। लैक्टोज से तो आप लोग बिल्कुल परिचित होंगे, क्योंकि ये दूध का प्रोटीन होता है वो आपका लैक्टोज यानी कि ये दूध में पाया जाता है। सेलुलोज क्या होता है, पानी आ गया, बंद कर दूं। तो सेलुलोज की बात, तो सेलुलोज वनस्पतियों में, स्टार्च भी वनस्पतियों में। ग्लाइकोजन क्या होता है, ये यकृत यानी कि जो मांसाहारी होते हैं यकृत और यकृत वगैरह, लीवर वगैरह खाते हैं तो वहां पे ये संग्रहित रूप में मिलता है। पेप्टीज क्या है, तो ये फलों में पाया जाने वाला होता है। डेस्टोज आप लोगों से परिचित होंगे, जब हम लोग रोटी वगैरह, अनाजों का ये भी एक रूप होता है। ओके, इतना जान लीजिए। तो ये आप लोगों ने क्या देखा, ये कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, कितने प्रकार हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनो में कितना आता है, इसमें एक अणु होते हैं, सबसे सरलतम रूप होता है। इसमें ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया। ओके, इसमें सुक्रोज, माल्टेज और लैक्टोज हो गया। इसमें सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, पेप्टिन और डेस्टोइन। ओके, तो ये आपके क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार है। अब इसके आगे अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं, और ये तो प्रकार की बात हो गई, अब आगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखेंगे। आगे अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो क्या, तो इसके कार्य की बात कर लेते हैं। क्या, तो कार्य की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कार्य की बात करते हैं, क्या, तो सबसे पहले अगर हमें कार्य की बात आती है तो हम सबसे पहले हमने इसके लिए क्या डिस्कस किया था कि ये हमें क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक, पहला काम, सबसे पहला और सबसे मतलब महत्वपूर्ण कार्य जो होता है इसका यही होता है कि ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है, यानी कि ये हमें एनर्जी देती है। दूसरा कार्य अगर हम लोग देखेंगे तो क्या कर रही है, ये प्रोटीन की बचत कर रही है। अब प्रोटीन की बचत कैसे करती है, प्रोटीन की बचत। ओके, अब अगर बात करें प्रोटीन की बचत कैसे कर रही है, तो आप लोगों को पता है कि प्रोटीन हमारा क्या है, निर्माणात्मक कार्य। जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी, तो अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई तो उस समय वो क्या करेगा, प्रोटीन हमारे शरीर को ऊर्जा देने लगेगी, तब हमारे निर्माणात्मक कार्य रुक जाएंगे। लेकिन जब हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है तो उस समय हमारे प्रोटीन की बचत हो जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, कैल्शियम के शोषण में सहायक। ओके, कैल्शियम के शोषण में सहायक, शोषण में सहायक। ये क्या करता है, तो हमारा कार्बोहाइड्रेट जो होता है, ये जो हमारे शरीर में कैल्शियम होता है, ओके, क्या करता है, कैल्शियम होता है, तो ये कैल्शियम, ये किस रूप में, ये कैल्शियम क्या करता है, शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके अवशोषण में सहायक होता है। और साथ ही ये जो लैक्टोज यानी कार्बोहाइड्रेट का कौन सा फॉर्म, जो हम लैक्टोज लेते हैं, ये क्या करते हैं, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, जो अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा कि जो हम लोग क्या लेते हैं, लैक्टोज लेते हैं, लैक्टोज लेते हैं। अब आप लोग देखिए लैक्टोज कहाँ मिल रहा था, दूध में मिल रहा था, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। तो ये हमारे कैल्शियम यानी कि जो हम कार्बोहाइड्रेट का कौन सा फॉर्म ले रहे हैं, लैक्टोज ले रहे हैं, यानी कि डाई फॉर्म का जो ये लैक्टोज है, दूध का जो प्रोटीन है, ये हमारे शरीर में ये बहुत देर में पचता है, ये पेट में रहता है और पेट में रहता है, ज्यादा देर तक रहता है, और ये ही कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। क्या करता है, यही कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। और अगर हम लोग आगे बात कर ले लैक्टोज की, तो ये लैक्टोज जो आपका है, ये क्या करता है, जो दूध पान कराने वाली महिला होती है उनके शरीर में दूध बनाने का काम भी करता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या करता है, तो ये मल विसर्जन में भी सहायक होता है। मल
विसर्जन में सहायक। ओके, क्या है, तो ये मल विसर्जन में भी सहायक होता है। कैसे? क्योंकि जो इसमें आप लोगों ने पॉली में देखा सेल्यूलोज, जब हम सेल्यूलोज मात्रा को अपने शरीर में लेते हैं तो सेल्यूलोज रिफर का काम करता है, जो कि हमारे आमाशय यानी गुर्दे के कर्माकुचन में सहायक होता है। जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं उसको शरीर से बाहर निकालने में ये क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग करें देखें तो वो क्या होगा, ये स्वाद प्रदान करता है। किसको? स्वाद प्रदान करता है। ऐसे लिख देते हैं, भोजन को स्वाद प्रदान करने का कार्य करता है। ओके, हमारा कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, तो ये हमारे भोजन को क्या कर रहा है, स्वाद प्रदान करने का कार्य भी करता है। ओके, क्या करता है, तो स्वाद प्रदान करने का भी कार्य करता है। इसके कुछ और भी कार्य होते हैं, जैसे कुछ छोटे मोटे भी कार्य ये करता है। ओके, स्वाद प्रदान करना हो गया। उसमें आप लोग एक पॉइंट और देख सकते हैं कि ये क्या करता है, जो रक्त होता है, रक्त में ये ग्लूकोज की मात्रा को समान रखता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को समान रखता है। ओके, तो ये ग्लूकोज क्या कर रहा है, ये शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को समान रखता है। प्लस आप लोग देख सकते हैं ये वसा के क्या करता है, चयापचय में भी सहायक होता है। और साथ ही इसके कुछ अन्य कार्य भी होते हैं, जैसे कि आप लोगों का हो गया, ये कुछ अमीनो अम्ल का भी निर्माण करता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। और ये न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसके राइबोफोम उसे बनाने में मदद करता है। भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, भोजन की संतुष्टि और तृप्ति प्रदान करने का कार्य करता है। खमीरीकरण क्रिया द्वारा जीवाणुओं की वृद्धि करके विटामिनों का भी निर्माण करता है। तो ये सारे आप लोगों ने क्या देखा, तो ये हमारे क्या थे, कार्बोहाइड्रेट के कार्य थे। ये आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है। पहला आप लोगों ने क्या देखा, प्रोटीन की बचत करती है। दूसरा, कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। तीसरा, ये भोजन को स्वाद प्रदान करता है। मल विसर्जन में सहायक होता है, क्योंकि हम इसमें क्या लेते हैं, इसमें जो सेलुलोज क्या करते हैं, सेलुलोज लेते हैं, ये हमारे जो गुर्दा होता है उसके कर्माकुचन में सहायक होता है। तो इस तरह से मल विसर्जन में भी ये सहायक होता है। रक्त में आपका ये चौथा हो गया। पांचवा आपके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को समान रखता है। 6 आपका क्या है, वसा के चयापचय में सहायक होता है। और अन्न में आपका कुछ अमीनो अम्ल का निर्माण करता है, विटामिनों का निर्माण करता है। तो ये सारे पॉइंट इसके आते हैं। ओके, चलिए अब आगे अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट की अब अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट की बात आ जाती है आपकी क्या, तो कार्बोहाइड्रेट की कमी की बात आ जाती है कि कार्बोहाइड्रेट की कमी क्या, तो आपका आ गया कमी किसका, कार्बोहाइड्रेट की। तो अगर हम लोग कमी की बात करें तो अधिकांशतः क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की कमी नहीं होती है भारत जैसे देश में। कैसे, तो भारत जैसे देश में हमारे कार्बोहाइड्रेट की कमी नहीं होती है, क्योंकि आप लोगों को पता है जितने भारतीय थाली होती है उसमें 60 से 70% जो है अगर हमें ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, या भोजन जो होता है वो क्या होता है, तो हमारा कार्बोज ही होता है। तो क्या होता है, इस कारण से ऐसा हमारे शरीर में समानता इसकी कमी नहीं देखी जाती। लेकिन फिर भी भारत में ऐसा असमानता है कि जहाँ पे जो अमीर है और जहाँ पे जो गरीब है गरीब ही है। तो कुछ जगहों पे ऐसे हैं जिसे भर पेट का खाना भी नहीं मिलता है। ओके, भर पेट का खाना भी नहीं मिलता, तो ऐसे लोगों में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की कमी देखी जा सकती है। लेकिन समानता नहीं देखी जा सकती, क्योंकि अगर समानता कोई व्यक्ति है उसे 2 जून का खाना मिल रहा है तो उससे कार्बोहाइड्रेट की कमी नहीं होगी। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसे खाना नहीं मिलता है तो उनमें कमी हो जाती है। तो इसमें कुछ होते हैं, जैसे आपके क्या हो गए, भार में कमी हो जाती है। ओके, भार में कमी होना हो गया। दूसरा आपका थकावट, ठीक है, थकावट महसूस होना। उसके बाद आपका कमजोरी का अनुभव होना, शारीरिक विकास अवरुद्ध होना। क्या हो गया, तो आप बता सकते हैं, शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध क्यों हो जाता है,
अवरुद्ध क्यों हो रहा है शारीरिक विकास? जब आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो उस समय कार्य करने जो आपके शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का काम कौन करने लगता है? प्रोटीन करने लगता है। और जब प्रोटीन का काम आप लोगों को पता है, प्रोटीन का काम क्या होता है? तो प्रोटीन का काम होता है निर्माणात्मक। तो जब आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी तो प्रोटीन आपको ऊर्जा देने का कार्य करने लगेगा, तो उससे आपके निर्माणात्मक कार्य में अवरुद्ध आ जाएगा, यानी शारीरिक विकास भी आपका रुक जाएगा। और आपके शरीर की कार्यशीलता कम हो जाएगी। क्या हो जाएगा? तो आपकी कार्यशीलता जो है शीलता कम हो जाएगी। ओके, कुपोषण के लक्षण दिखने लगेंगे, आपकी त्वचा पे झुर्रियां दिखाई देने लगेंगी। तो ये सारी प्रॉब्लम आपके जितने नाड़ी संस्थान होती है इनके क्रियाकलाप में भी असंतुलन आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ आपको पाचन संबंधी विकार हो जाएंगे। तो ये कुछ सामान्य लक्षण होते हैं। ओके, अगर हम लोग इसकी अधिकता की बात कर ले तो अधिकता तो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। क्या? तो अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट की अधिकता की बात करते हैं तो अधिकता तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा किस्में तो अमीरों में जो है अधिकता देखने को मिलता है। जब अधिकता हो जाती है तो उस समय क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट तो व्यक्ति को क्या होता है कि जब अधिकता आप ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेने लगते हैं तो उस समय क्या होता है कि आपके जो कार्बोज ले रहे हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में आपके यकृत में संचित होगा। जब वहां भी ओवर हो जाता है तब आपकी मांसपेशियों में वसा के रूप में ये जमने लगता है, और व्यक्ति को क्या हो जाता है? मोटापा हो जाता है। और इस मोटापे को क्या कहते हैं? तो इसका एक नाम होता है आपके मोटापे का, यानी कि जो मोटापा होता है कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से, उसका एक नाम होता है। वो क्या होता है? वो होता है आपका क्या होता है? ओबेसिटी के नाम से जाना जाता है, जो कि मोटापा होता है आपका। क्या? ये मोटापा है, इसे ही ओबेसिटी का नाम दिया जाता है। और जब अधिकता हो गई तो इसी में देखिए, आप लोगों को भी पता है कि जितना ज़्यादा हम लोग खाएंगे, मोटापा होने के बाद मोटापा बहुत अनेक बीमारियों का जड़ होता है। आपका शुगर होने की संभावना हो जाती है, उच्च रक्तचाप हो गया आपका, यानी कि जितने गैर संक्रामक रोग होते हैं इन सारे होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये अधिकता का कारण होता है। ठीक है, क्या होता है? ये अधिकता के कारण होते हैं, जैसे मधुमेह हो गया। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा हो जाती है, परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हृदय आक्रमण जैसे पक्षाघात, ये सारे आपके होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये अधिकता की बात हो गई। तो हमने आपको आज क्या पढ़ाया? देखिए, आपका कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया। आप लोग को इतना ही जानना था कि कार्बोहाइड्रेट है क्या, उसके प्राप्ति के स्रोत क्या है, उसके प्रकार क्या है, उसकी अधिकता के क्या कारण है, कमी क्या है। तो ये सारे मैंने आपको क्लियर कर दिया। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ओके, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। ओके, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो होगा वो हम लोग पढ़ेंगे वसा। क्या पढ़ेंगे? वसा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके पूरा जो है उसकी डिटेल जिस तरीके से हमने इसको आप लोगों को पढ़ाया उसी तरीके से वसा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।